सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इफ यू आर अ इंडियन स्टूडेंट्स। कब और कहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, कौन कौन से कोर्सेज आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं, एंड जो सबसे मेन चीज आ जाती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है एंड जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहता है, सब चीजों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एंड सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी आती है, और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो जो यूनाइटेड किंगडम के जो मोस्ट ऑफ द जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेम इसी यूनिवर्सिटी के नोटेबल एलुमनाई रहे हैं। इवन अगर इंडिया में भी आप चेकआउट करोगे तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी सेम इसी यूनिवर्सिटी के नोटेबल एलुमनाई रहे हैं। तो आप यहाँ पर एज अ इंडियन स्टूडेंट किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बेसिकली आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पर 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप आपका जाता है आपको बेसिकली जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना होगा। सेकंड आपका आता है जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो आपको क्लियर करना होगा। थर्ड बेसिकली आपका जाता है रिटर्न वर्क, मींस आपका जो रिटर्न वर्क है बेसिकली जो एसेज होते हैं वो आपको यहां पर सबमिट करने होंगे। और जो लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो आपका जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू सबसे आपका लास्ट में होता है। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो यहां पर आपको जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वहां पर आप यहां पर अपनी जो भी स्टडी है वो परस्यू कर सकते हो। इन सभी कंप्लीट 4 स्टेप्स को अब हम डिटेल में चेकआउट करते हैं। देखो यहां पर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज की जो ऑफिशियल वेबसाइट आती है वहां पर आपको सारी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। मैं आपको सभी चीजें जो है वो बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं। देखो यहां पर आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो आपका जून में मतलब रिलीज किया जाता है। उसमें आपको क्या करना होता है, जो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है UCAS एप्लीकेशन, वहां पर जाकर आपको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। इसमें जो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप आपका आ जाता है, जस्ट अ सेकंड मैं यहां पर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। जो आपका फर्स्ट स्टेप आपका आता है वो आपका आ जाता है चूज योर कोर्स, मींस जो आपका कोर्स है वो आपको चूज करना होगा। और यहां पर आप कोर्स कौन सा चूज कर सकते हैं, जो भी आपके मन में जो भी कोर्स है वो आप यहां पर चूज कर सकते हैं। मींस इस यूनिवर्सिटीज में आपको सबसे मतलब कि सभी जो ऐसे कोर्सेज हैं जो भी अवेलेबल हैं इन दी वर्ल्ड वो सभी कोर्सेज आपको यहां पर मिल जाएंगे। जैसे आप यहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं कोर्सेज में आप जो भी कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर आप फिजिक्स से कुछ करना चाहता हूं तो फिजिक्स में जो कोर्स है वो सर्च कर सकता हूं, और फिजिक्स से रिलेटेड जो भी मेरे सारे कोर्सेज हैं वो सब कुछ मेरे को यहां पर मिल जाएंगे। आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, आपका कोई भी मतलब कि जो भी आपकी फील्ड है, जो भी जिस भी आपका इंटरेस्ट है वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद आपकी जो पूरी लिस्ट है कोर्सेज की वो आपको यहां पर मिल जाएगी। मीन्स आप अगर सिंपल वर्ड में समझो तो सभी कोर्सेज आपको यहां पर इस यूनिवर्सिटीज में मिल जाएंगे। सेकेंड जो आपका स्टेप आता है वो आपका आ जाता है चूज अ कॉलेज और डिसाइड और एन ओपन एप्लीकेशन। मींस यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस कॉलेज से पढ़ना चाहते हो। बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर 30 कॉलेजेस आ जाते हैं, तो किस पर्टिकुलर कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो। आप यहां पर सिंगल कोई कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि मेरे को किस कॉलेज में जाना चाहिए तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ओपन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। उसमें क्या होगा, उसमें जो भी आपका स्कोर होगा, जो भी आपके स्कोर के हिसाब से आपको बेस्ट जो कॉलेज है वो अलॉट कर दिया जाएगा। सेकंड स्टेप आपका ये आता है। फिर थर्ड स्टेप में आपको राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखना होगा, मींस आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन क्यों लेना चाहते हो उसके बारे में आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑर्गेनाइज योर एकेडमिक रेफरेंस, मींस आपको जो 10th के मार्क्स है और जो 12th के मार्क्स हैं, जो आपके दोनों मार्कशीट है वो यहां पर आपको अपलोड करनी होगी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है चेक इफ योर, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, चेक इफ योर इफ यू नीड टू टेक अ टेस्ट और व्हाट दिस इन्वॉल्व्स। मींस जो भी आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो उसका आपको क्या देना होगा, टेस्ट देना होगा। बट सभी कोर्सेज के लिए यहां पर जो टेस्ट है वो मैंडेटरी नहीं होता। अगर हम चेकआउट करें तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे एडमिशन जो टेस्ट है, जैसे एडमिशन टेस्ट ये हो गया, टेस्ट की प्रिपरेशन मतलब यहां पर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब कुछ आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएंगे। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो कि आपका जो भी, जैसे जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं म्यूजिक के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो म्यूजिक के लिए मेरे को जो टेस्ट देना होगा यहां पर म्यूजिक परफॉर्मेंस टेस्ट देना होगा। आप जिस भी कोर्स के लिए हो यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट से अपना जो भी कोर्स है, लाइक मैथमेटिक्स के लिए मेरे को MAT मतलब मैथमेटिक्स एडमिशन टेस्ट देना होगा। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो कि मेरा जोन सा भी कोर्स है उस कोर्स के हिसाब से मेरे को यहां पर कौन सा टेस्ट देना होगा, वही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होगा। फिर आपको सबमिट फ्रॉम अर्ली सितंबर से आप अपना जो ये फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। और जो डेडलाइन आ जाती है वो आपकी 15 अक्टूबर आपकी आ जाती है। इससे पहले आपको जो पूरा फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म वो विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करना होगा। ये आपका जो आ जाता है फर्स्ट स्टेप आ जाता है। और कहां पर आप करोगे,
जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है ucas.com, वहां पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना होगा। सेकंड जो आपका स्टेप आ जाता है वो आपका आ जाता है टेस्ट, मींस आपको क्या देना होगा, यहां पर जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देना होगा। कंफर्म विच टेस्ट यू नीड टू टेक, मींस जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप जब कोर्स सेलेक्ट करोगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन सा टेस्ट आपको देना होगा, और ये टेस्ट आपका ऑनलाइन ही होगा। जैसे आप अगर इंडियन स्टूडेंट हो, इंडिया में आपके काफी सेंटर्स होते हैं, वहां पर सेंटर पर जाकर आपको जो CBT मींस कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो आपको देना होगा। MCQ टाइप को आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और डिफरेंट जिस जोन सा भी आपका कोर्स यहां पर करना चाहते हो उस लेवल के आपको यहां पर क्वेश्चन होते हैं, और मैंने आपको बताई दिया कि जोन सा आपका कोर्स है उस हिसाब से आपका जो टेस्ट है वो कंसीडर किया जाएगा। सही, उसके बाद आपका आएगा फाइंड आउट हाउ टू प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस सैंपल पेपर ऑनलाइन, मींस आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी आप चेकआउट कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप किस तरीके से यहां पर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद रजिस्टर बिटवीन 15 अगस्त एंड 14 अक्टूबर, मींस टेस्ट के लिए आपको 15 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच में अप्लाई करना होता है, और ये डेट्स जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स होती हैं सभी ईयर्स के लिए। अगर आप 2016 में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये डेट्स को आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से कंसीडर रखना होगा, फिर आपकी सारी चीजें आती हैं। और जो आपका टेस्ट होगा उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब जो टेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा वो ox.ac.uk टेस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि आपका आ जाता है रिटर्न वर्क। रिटर्न वर्क में आपको क्या करना होगा, जो भी आपका कोर्स है उससे रिलेटेड आपको जो रिटर्न वर्क है वो सबमिट करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चेक इफ नीडेड फॉर योर कोर्स, मींस आपने जो भी कोर्स सिलेक्ट किया है उसके लिए जो रिटर्न वर्क है वो आपके लिए नीडेड है या नहीं। जैसे यहाँ पर व्हाट शुड आई सेंड, मतलब कि मेरे को क्या लिखना होगा, तो यहाँ पर बेसिकली जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हो उसको क्यों पढ़ना चाहते हो, उसमें आपकी एक्सपर्टीज क्या है, उसमें आप क्या क्या मतलब चीजें सीख सकते हो, और क्या क्या आपका मतलब कि अपने बारे में और कोर्स के बारे में आपको यहाँ पर सारी जो चीजें हैं वो लिखनी होगी। बाकी आपको यहाँ पर बेसिकली जो एसे है वही लिखना होगा, जैसे एक्सटेंडेड एसे, ये सारे जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है 2000 वर्ड में, यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 वर्ड में लिमिट है ये आपकी, और आपको जो पूरा जो एसे है एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट क्वालिफिकेशन ये आपको लिखना होगा। और लैंग्वेजेस आपकी मतलब यहाँ पर काफी लैंग्वेजेस आपकी आ जाएंगी जस्ट लाइक दिस। आपको ऑल रिटर्न वर्क मस्ट बी इन इंग्लिश, मींस सारा जो रिटर्न वर्क है वो आपका इंग्लिश में रहने वाला है, मींस इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो ऐसे है वो आपको लिखना होगा। और आपको यहाँ पर ये भी चेकआउट करना होगा, सेम आप अपना जो जब कोर्स सिलेक्ट करोगे तो आपको वहीं पर बता दिया जाएगा कि आपको जो रिटर्न वर्क है वो सबमिट करना होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी जो कोर्सेज है उनके लिए जो रिटर्न वर्क है वो सबमिट करना नहीं होता है। जो जैसे सभी कोर्सेज के लिए आपका टेस्ट भी मैंडेटरी नहीं होता, सेम टेस्ट नहीं होता, ऐसे सभी कोर्सेज के लिए जो रिटर्न वर्क है वो भी मैंडेटरी नहीं होता। उसके बाद आपका आ जाता है जैसे सबमिट टू योर कॉलेज बाय 10th नवंबर, 10th नवंबर तक आपका जो रिटर्न वर्क है वो आपको सबमिट करना होगा। और जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर दिस ox.ac.uk राइट वर्क, इस पर आपको क्या करना होगा, अपना जो ऑफिशियल जो रिटर्न वर्क है वो सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका जो टेस्ट है और जो रिटर्न वर्क है वो चेक किए जाएंगे, और उनमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको क्या किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, मींस इंटरव्यू के लिए आपके पास मेल आ जाएगा। और ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी वहाँ पर आपका जो कोर्स है उसके लिए मतलब जो कंसीडर किया जाएगा, आपका जो इंटरव्यू है वो आपको किया जाएगा। मतलब इंटरव्यू में आपसे बेसिकली जो आप कोर्स करना चाहते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और उस कोर्स को करने के बाद आप किस फील्ड में जाओगे, क्या मतलब कि उस कोर्स को करने के बाद आप वर्ल्ड के लिए, कंट्री के लिए क्या करना चाहोगे, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। और ox.ac.uk इंटरव्यूज पे आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा अपना जो भी इंटरव्यू है वो। फिर उसके बाद आपको जनवरी 2025, जैसे अगर आप 2024 में अप्लाई करोगे तो 25 में, और 25 के अप्लाई करोगे तो आपको 2026 के आपको यहाँ पर जो आ जाएगा मेल आ जाएगा, मींस जो फाइनल डिसीजन है कि अगर आपका एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, मींस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं वो आप सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। अब हम चेकआउट करते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली जो एलिजिबिलिटी रहती है और जो आपका एडमिशन रिक्वायरमेंट रहती है वो किस तरीके से रहती है। आप यहाँ से जो कोर्सेज पे आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पर जो आपकी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप जो सारी चीज़ें वो चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ से जो आप सबसे पहले अपनी जो कंट्री है वो हम चूज़ कर लेंगे, जैसे इंडिया, हम इंडिया के लिए चेकआउट करना चाहते हैं तो हम इंडिया के लिए यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। तो देखो इंडिया के लिए आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, इंडिया के लिए जो बेसिकली क्वालिफिकेशन है, आप 12th क्लास जो है वो पास होने चाहिए, और 12th क्लास भी आपने स्पेसिफिकली जो आपका CBSE बोर्ड है और जो ICSE बोर्ड है उन दोनों, सिर्फ इन दोनों बोर्ड से ही आप पास आउट होने चाहिए। मीन्स अगर आप इन दोनों से क्लास 12th पास आउट किए तभी आप इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए मतलब कि क्या कर सकते हो, अप्लाई कर
सकते हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट, मीन्स आपके 12th क्लास में बेसिकली कितने मार्क्स होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर डिपेंड करेगा आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर जो कोर्स है वो आप अप्लाई कर रहे हो A स्टार मतलब कि AAA वाले के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो आपका जो टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं जिन कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका A1 ग्रेड होना चाहिए, और जो आपका 5th सब्जेक्ट है उसमें मिनिमम आपका A2 ग्रेड होना चाहिए। और अगर आप ICSE बोर्ड से हो तो आपका जो ओवरऑल ग्रेड है वो एटलीस्ट आपके 90% आपके मार्क्स होने चाहिए, और जो आपके टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें मिनिमम आपके 95% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये आपका जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ये आपका रहता है। फिर सेकंड टाइप ऑफ जो कोर्स आ जाता है, ये जब आप कोर्स सेलेक्ट करोगे वहां पर लिखा हुआ जाएगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर, मतलब कि कौन सा कोर्स आपका आता है। सेकंड कोर्स के लिए अगर आप A स्टार AA के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर CBSE बोर्ड के लिए सेम वही आपका टॉप 3 सब्जेक्ट्स में आपका A1 ग्रेड होना चाहिए, और जो लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स हैं मतलब कि जिन कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर आपका A2 मिनिमम आपका ग्रेड होना चाहिए। और ICSE बोर्ड में मिनिमम आपके 90% होने चाहिए, और जो टॉप आपके जो ग्रेड्स विद ग्रेड्स ऑफ एटलीस्ट इन, और जो आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप अपना जो कोर्स है वो परस्यू करना चाहते हो UG कोर्स, उसमें आपके 95% अब मार्क्स आपके होने चाहिए। और लास्टली आपका आ जाता है वो कोर्स जो कोर्स है रिक्वायरिंग AAA। इसमें आपको क्या करना होगा, CBSE के लिए बेसिकली आपको टॉप 2 में आपको क्या करना होगा, A1 आपका ग्रेड होना चाहिए, और टॉप 3 में आपका A2 ग्रेड होना चाहिए। और ऐसी ICSE बोर्ड में 90% मार्क्स तो आपके ओवरऑल मीन्स जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो तो आपके इतने होने चाहिए, और जो टॉप 2 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको 95% जो मार्क्स है वो स्कोर करने होंगे, तभी आप इसके लिए क्या होगे, एलिजिबल रहोगे। और यहाँ पर जो भी कोई स्टेट बोर्ड है या फिर कोई जैसे यहाँ पर हो गया आपका स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, और जो NOIs मतलब कि जो ओपन जो आपके कोर्सेज हो गए, ओपन बोर्ड्स हो गए, वहाँ पर ये एक्सेप्टेड नहीं होता। मीन्स CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड इन दो के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम मार्क्स आप मान के चलो मिनिमम 90% तो मार्क्स आपके होने ही चाहिए ओवरऑल, और जो टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके 95% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका आ जाता है रिलेटेड टू मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू फीस। अगर आप फीस की बात करोगे तो यहाँ पर अगर आप फीस को चेकआउट करोगे तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि तो जो सभी कोर्सेज के लिए मीन्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, मींस मैंने यहां पर कन्वर्ट करके आपको डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है वो डिपेंड करती है कोर्सेज टू कोर्सेज, बट आप यहां पर रेंज लेके चल सकते हो अराउंड आपकी 30 लाख से लेके 50 लाख के बीच में जो टोटल फीस है 1 ईयर की वो रहने वाली है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। और डिफरेंट कंट्रीज से अगर आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करते हो तो आपका जो फी का स्ट्रक्चर है वो आपका अलग आता है। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी जो मतलब कंट्री में जो एक्सचेंज रेट है वो कितना चल रहा है। बाकी जो फीस है वो तो फिक्स ही है, बट डिपेंड करता है आपकी कंट्री में कौन सी करेंसी है और उस हिसाब से आप कन्वर्ट करके आप चेकआउट कर सकते हो। इंडिया में आप 30 लाख से 50 लाख आप मतलब कि इतना आपका जो रेंज रहेगी, किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपकी इतनी रेंज रहने वाली है। सो इस तरीके से आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो आ जाता है। सो इस तरीके से आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं एज अ इंडियन स्टूडेंट्स। होप करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसकी वीडियो भी मैं जल्द से जल्द यहाँ पर चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।